आज के इस ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 9 में संग्रहित काव्य खंड में मीराबाई के पदावली का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम 2 अध्याय को पढ़ चुके हैं। पहला अध्याय था कबीरदास के साखी का अध्ययन किए और दूसरे अध्याय में रैदास के पद का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे मीराबाई के पदावली को पढ़ेंगे। तो मीराबाई के पदावली को पढ़ने से पहले हमें सर्वप्रथम मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेना आवश्यक है। मीराबाई भक्त काल की कवित्री थी। चूंकि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो जो भक्तिकाल का समय सीमा था वह संवत 1375 से लेकर 1700 विक्रमी तक था। चूंकि भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे 2 धाराओं में विभाजित करते हैं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। अब निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 शाखाओं में विभाजित किया गया, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख जो कवि थे या संत थे वह कबीर थे, और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जो थे वह जायसी थे। इसके बाद सगुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला था रामाश्रयी शाखा, जिसके प्रमुख जो कवि थे वह तुलसीदास थे, जिनका प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस है। और दूसरा जो भाग था सगुण भक्ति धारा का वह कृष्णाश्रयी शाखा था। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख जो कवि थे वह सूरदास थे, जिन्होंने कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया है। तो मीराबाई जो आती हैं वह जो है सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत आती हैं। चूंकि मीराबाई के जब हम पदों को अध्ययन करते हैं तो मीराबाई जो है कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं और उन्हें अपना इष्ट मानती हैं। मीराबाई का जो जन्म था वह राजस्थान के राजा रत्न सिंह के घर हुआ था। इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। चूंकि इनकी माता जो है बचपन में ही इनके माता का देहांत हो गया था, इसलिए इनका लालन पालन जो है इनके पितामह दूदा जी के यहाँ हुआ। चूँकि इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है अपने पितामह के पास हुई। इनके जो पितामह थे दूदा जी थे, राव दूदा जी, वह बड़े ही धार्मिक और उदार प्रवृत्ति के थे। चूँकि बचपन से ही अपने पितामह के चरित्र का प्रभाव इनके भी जीवन पर पड़ा और यह जो है बचपन से ही कृष्ण की अनन्य सेविका बन गई। इनका विवाह जो है मेवाड़ के शासक, चित्तौड़ के शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद इनके पति का देहांत हो गया और पति के देहांत होने के बाद इनका मन जो बचपन से ही कृष्ण की तरफ आकृष्ट था
उनकी तरफ आकर्षित हो गया। यह कृष्ण का भजन और कीर्तन करने लगी। साधु संतों के मंडली में जाकर भजन गाती थी और नृत्य करती थी। चूंकि इनका संबंध राज परिवार से था, राजघराना से था, इसलिए इनके परिवार वालों को यह बात उचित नहीं लगी, जिससे रुष्ट होकर राणा चित्तौड़ के राजा राणा सांगा जो है एक बार इन्हें जहर भी देते हैं। भगवान के प्रति अनन्य भक्ति और श्रद्धा होने के कारण उस विष का इन्हें असर नहीं होता है और यह मेवाड़ को छोड़कर वृंदावन चली जाती हैं। चारों ओर इनकी यश और कीर्ति फैलने लगती है। मेवाड़ के शासक राणा सांगा अपने द्वारा किए गए इस धृष्टतापूर्वक कार्य के लिए क्षमा याचना मांगने के लिए संदेश भेजते हैं और मीराबाई को पुनः वापस लौटने का आग्रह करते हैं। लेकिन मीराबाई पुनः वापस जो है उस घर परिवार में नहीं आती हैं, चूँकि वह वैरागी जैसा जीवन व्यतीत करना चाहती थी और उनका जो प्रेम था वह कृष्ण के प्रति प्रेम था। वह मन ही मन में अपने कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। चूँकि हिंदी साहित्य में ऐसी कवित्री जिन्होंने प्रेम के माध्यम से उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग अपनाया वह हिंदी जगत में आगे चलकर बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। इन्हें प्रेम के पीर का भी कवित्री कहा जाने लगा। इनका जो साहित्य में योगदान था, इनकी जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी। चूँकि इनका जन्म जो हुआ था वह राजस्थान में हुआ था, तो राजस्थान में उस समय का जो भाषा थी वह लगभग कई भाषाओं को मिलकर जो है मिली हुई थी, लेकिन मुख्यतः जो इनकी भाषा थी वह ब्रज भाषा थी। इनकी जो कृतियाँ थीं, उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा के पद, मीराबाई के मलार, गरबा गीत, राग विहाग और फुटकर पद, इनके जो हैं कृतियाँ थीं। चूँकि यह अपने गीतों के माध्यम से जो है कृष्ण भक्ति की चारों दिशाओं में अलग जगा रही थी। इनके द्वारा प्रयुक्त भाषा जो थी राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी भाषा की भी स्पष्ट छाप उस पर परिलक्षित होती है। चूँकि इनकी भाषा जो थी वह ब्रज भाषा थी और इनका जो काव्य था अत्यंत मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण था। इनके जितने भी पदों का इन्होंने सृजन किया, लिखा, वह सब पद गेय पद थे, यानी कि गाने योग्य थे। यह उन्हीं पदों को जो है गाया करती थी। जीवन के अंतिम समय में यह जो वृंदावन को छोड़कर द्वारका चली जाती हैं और ऐसा प्रचलित है कि द्वारका में जाकर मीराबाई जो है एक पद की पंक्ति गाते गाते जो है भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो जाती हैं
वह पद है हरि तुम हरो जन के पीर। यही पद गाते गाते जो है भगवान कृष्ण की मूर्ति में जो है 1546 ईस्वी में विलीन हो जाती हैं। इस प्रकार मीराबाई का यह जो आपको बताया गया यह संक्षिप्त जीवन परिचय था। आइए हम पढ़ते हैं मीराबाई के पदों को। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरति सांवर सूरति, नयना बने विशाल, अधर अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, शूद्र घंटिका कटि तटि शोभत, नुपुर सबद रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। जो यह पद आप में दिया गया है, इस पद में मीराबाई जो है कृष्ण के भक्ति में लीन होकर उनके उस स्वरूप को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं, जो स्वरूप अत्यंत ही सजीव है, मनोरम है, हृदय ग्राही है। उसी स्वरूप को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। इसी का वर्णन जो है इस पद में किया गया है। आइए देखते हैं पद की व्याख्या को। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा कहती हैं कि नंद को आनंदित करने वाले हे श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। कह रहे हैं कि आपके सिर पर जो मोर के पंखों से बना सुंदर मुकुट है और जो कानों में मछली की आकृति का कुंडल सुशोभित हो रहा है, अरुण तिलक दिए भाल, और आपके मस्तक पर जो लाल रंग का जो तिलक लगा हुआ है वह अत्यंत सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। मोहन मूरत सांवर सूरत, नयना बने विशाल। कह रहा है कि आपके इस सुंदर शरीर में पर जो आपके बड़े बड़े नेत्र हैं और जो आपके मस्तक पर लाल रंग के जो तिलक लगे हुए हैं, वह जो है आपके जो है श्यामल रंग की जो शरीर है उसको अत्यंत रमणीय बना रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं। अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल। कह रहे हैं कि अधर सुधा रस, कह रहे हैं कि अमृत के समान, अमृत के रस के समान जो आपके ओठ हैं, उन ओठों पर जो है बांसुरी अत्यंत सुशोभित हो रही है। उर बैजंती माल, कह रहे हैं कि उर माने होता है हृदय पर, आपके जो हृदय पर जो बैजंती की माला को आप धारण किए हुए हैं वह अत्यंत जो है मनोहर लग रहा है। शूद्र घंटिका कटि तटि शोभत, नुपुर सबद रसाल। कह रहे हैं कि शूद्र घंटिका कटि तटि शोभत, कह रहे हैं कि आपके जो कमर में जो है, आपके कमर में जो है छोटी छोटी घंटियों के रूप में जो सुशोभित हो रहा है, जब वो बज रहा है तो अत्यंत सुशोभित हो रहा है। नुपुर सबद रसाल, और जो आपके पैरों में जो घुघरू बंधे हुए हैं, उन घुघरू के जो आवाज है वह जो है अत्यंत रसीली लग रही है, अत्यंत मन को यानी हृदय को मोहित कर रही है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। मीरा जी कहती हैं कि हे अपने संतों सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले श्री कृष्ण, हे सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले श्री कृष्ण,
भगत बछल गोपाल। कह रहे हैं कि अपने भक्तों से प्रेम करने वाले आप जो है मेरे नेत्रों में क्या करिए, निवास करिए। यहां जो है इस पद में जो है मीरा का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दिखाया गया है। इस पद में जो भाषा है वह ब्रज भाषा है और अलंकार आप देखेंगे तो मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, यहाँ म वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। जो पद है वह गेय पद है। और आइए अब हम दूसरे पद का अध्ययन करते हैं। पहला पद आपको बता दिया गया, पायो जी महे तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सब खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवैया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। जो प्रस्तुत पद है इसमें जो मीरा जी कहती हैं कि मुझे जो है राम नाम का रत्न प्राप्त हो गया है, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इसी का वर्णन प्रस्तुत पद में किया गया है। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। पायो जी महे तो राम रतन धन पायो, कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई कहती हैं कि मुझे जो है राम नाम रूपी जो है धन की प्राप्ति हो गई है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। कह रहे कि जो राम नाम का जो धन की प्राप्ति हुई है, रत्न की जो प्राप्ति हुई है, उस रत्न को वह रत्न जो है मेरे सतगुरु के यानी कि मेरे गुरु के द्वारा मुझे प्रदान किया गया है। दया पूर्वक मेरे गुरु ने मुझ पर दया किया और जो है उस अमूल्य वस्तु को, उस अमूल्य वस्तु को मुझे प्रदान किए। कर अपनायो, और कह रहे कि बहुत ही श्रद्धा भाव से, बड़े ही विनम्रता से उस धन को गुरु के द्वारा जो दीक्षा स्वरूप जो राम नाम का धन मुझे प्रदान किया गया, जो अमूल्य निधि प्रदान की गई, उस निधि को जो है बड़े ही आदर के साथ, बड़े ही विनय के साथ उसको मैंने स्वीकार कर लिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। कह रहे कि जिस प्रकार मनुष्य क्या करता है, अपने जीवन भर अनेक प्रकार के कार्य करता है और कार्य करने के बाद धन का संचय करता है, वह सारा धन मेरे गुरु द्वारा एक बार में ही मुझे प्रदान कर दी गई। जग में सभी खोआयो। कह रहे हैं कि अब मुझे इस जग में, इस संसार में भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मुझे अमूल्य निधि प्राप्त करनी थी, वह रत्न, वह अमूल्य निधि मुझे प्राप्त हो गई है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। कह रहे कि जो गुरु के द्वारा, जो सदगुरु के द्वारा मुझे जो धन प्राप्त दिया गया है, प्रदान किया गया है, राम नाम रूपी जो धन प्रदान किया गया है, वह धन जो है खर्च होने वाला नहीं है और न ही उस धन को कोई चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो। करा कि जो सतगुरु द्वारा जो राम नाम का मुझे रत्न प्रदान किया गया है, अमूल्य निधि जो दी गई है, वह निधि समाप्त होने वाली नहीं है। वह दिन प्रतिदिन क्या कर रही है, बढ़ती ही जा रही है। सत की नाव खेवैया सतगुरु, भव सागर तर आयो। करें कि सतगुरु के द्वारा, गुरु के द्वारा जो सत्य नाम
का जो हमें मंत्र दिया गया, सतनाम का जो मंत्र दिया गया या नाव प्रदान की गई, उस नाव को खेने वाले या उस नाव को चलाने वाले मेरे गुरु हैं। भव सागर तरयायो, कह रहे हैं कि उस जो है सत्य नाम या राम नाम रूपी जो नौका में बैठकर हमारे गुरु ने इस भव सागर से, इस माया रूपी संसार से जो है हमें जो है इस माया रूपी सागर से जो है खे कर कहाँ ला दिए हैं, बाहर ला दिए हैं। अब जो है मुझे इस संसार में भटकने की जरूरत नहीं है, मुझे मोह माया में पड़ने की जरूरत नहीं है। जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, जिस रत्न की मुझे ज़रूरत थी, जिस परमात्मा से मिलने के लिए मेरी आत्मा विकल थी, वह चीज़ मुझे प्राप्त हो गई है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीराबाई कहती हैं कि हे हमारे प्रभु गिरधर नागर, हे श्री कृष्ण, आपके दर्शन होते ही, आपके नाम का स्मरण होते ही मेरा मन, मेरा हृदय जो है आपके गुणों का यशगान कर रहा है। अर्थात जैसे ही सद्गुरु के माध्यम से आपको प्राप्त करने का जो मार्ग मिला, जो आपको प्राप्त करने का ज्ञान मिला, उस ज्ञान के माध्यम से मेरे हृदय में जो अंधकार था, जो चारों तरफ से मैं माया से घिरी हुई थी, वह सब चीज़ें समाप्त हो गईं और मेरा मन, मेरा हृदय आज जो है प्रसन्नता के कारण आपके गुणों का यशगान कर रहा है। इस प्रकार जो है आज जो है हम पदावली जो मीराबाई के द्वारा लिखी गई है, इसमें 2 पदों का आज हम अध्ययन कर लिए। अब इसमें जो शेष पद बच रहे हैं उनका हम अगले कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।